या सो मेनली एजेंडा है हमें कि वी जस्ट क्रिएट स्क्रैच से हम लोग वेब एपीआई कोर क्रिएट करेंगे और फाइनली जो है हम लोग उस वेब एपीआई से, ठीक है, जो भी आपका अब जो है हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड यूआई जो है, यूआई ऑलरेडी है और डेटाबेस कनेक्शन हम लोग वेब एपीआई के पास रहेगा और हम लोग डेटा वेब एपीआई जो हमारा लोकल है उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे अपने जो एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट। सो हाउ वी कैन डू, सो 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 होपफुली स्क्रीन दिख रही होगी आप लोग को, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Visual Studio. ओके, सो नाउ जस्ट सेम आप जाओगे और आप ASP.NET वेब एपीआई करके आप कुछ भी सर्च करो, देख रिलेटेड आप देखो, ये आपका देखिए ASP.NET कोर एपीआई, ठीक है। ये सारी चीज़ ये फ्रेमवर्क का है, तो वी नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट दिस वन, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे, अगेन सेम थिंग, आपको जो है प्रोजेक्ट नेम दे दीजिए, लेट सपोज वेब एपीआई कोर 12 PM बैच। ये आपका डिफ़ॉल्ट सेम जहाँ पे आपका लोकेट रहेगा। नेक्स्ट आप ये हटा दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन सेम आपका डॉट नेट कोड, नाउ ये क्रिएट। सो ये आपका जो है फर्स्ट लुक एंड फील है, जो आपने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट आप क्रिएट कर दिए, ठीक है। सो ये डिफ़ॉल्ट कुछ अपना जो है देखते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने वेदर फोरकास्ट का जो है कुछ देते हैं, ठीक है, मतलब डमी टाइप का। सो लेट्स जस्ट इसको हम लोग रन कर देते हैं, लेट्स सी हाउ लुक्स लाइक, ठीक है। तो जैसे आप ये करते हैं, ठीक है, जो इनका नॉर्मल एमबीसी का वेब एपीआई था, ठीक है, उसमें जो है स्वैगर इनबिल्ट नहीं रहता है, बट इसमें जो है स्वैगर इनबिल्ट देते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन, जैसे कि आप जो भी मेथड्स लिखोगे, तो फर्स्ट जब लेट सपोज हम लोग के लाइव कंपनी में क्या होता है कि यूआई शायद डिफरेंट टीम, आपका जो है सर्विस शायद डिफरेंट, डेटाबेस टीम डिफरेंट। तो लेट सपोज हमारे पास जो है कि हमको ये सारे 50 मेथड्स क्रिएट करने हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू वैलिडेट आवरसेल्फ कि हाँ हमारा वेब एपीआई सही चल रहा है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन स्वैगर इनका माइक्रोसॉफ्ट का ही है। स्वैगर के थ्रू आप जो है वैलिडेट कर पाओगे कि हाँ हमारा जो भी डेटा है वो गेट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, जो भी आपका जो मेथड्स आप लिखोगे। तो इसमें इनबिल्ड ये जो है देते हैं आपका वेब एपीआई में। आपका जो है वेब एपीआई कोर में अगर आप वेब एपीआई नॉर्मल बनाओ तो उसमें हम लोग को इंस्टॉल करना होता है। इसमें पैकेज कौन सा होता है जो कि इंस्टॉल करना होता है, अगर आप किसी के पास नहीं हो तो पैकेज देखोगे तो ये वाली जो चीज़ है, ये स्वेस ब्लैक, ये वाली जो चीज़ है, ये आपका लुक एंड फील देता है स्वैगर वाली चीज़ ये। अभी इन्होंने डिफ़ॉल्ट जो है आप देखिएगा आपका गेट वेदर फोरकास्ट, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट आपका जो है जैसा भी ट्राई आउट, ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट, जो भी आपका डेटा है ये आपको ऐसे करके आपका दे दिए, जो इन्होंने एक डमी बना रखा है, ठीक है। डमी ये जो बना रखा है ये, ठीक है। अगर मैं देखूं फोल्डर स्ट्रक्चर की, तो सिर्फ इनका ये कंट्रोलर, जैसे ये वेदर फोरकास्ट इन्होंने ये बना रखा है। अगर आप ये गेट वाली पे हिट करोगे, ठीक है, अभी इनका डिफ़ॉल्ट है, लेट्स अगेन जैसे आप करोगे तो ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट ये आपका हिट आ जाता है। जस्ट लाइक स्वैगर आपका एक यूआई है, एक जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट आपका पोस्टमैन होता है, फेडरल होता है, ऐसे ही स्वैगर है जो कि आप अपने मेथड को टेस्ट कर सकते हो कि कैसे हमारा मेथड जो है क्या रिटर्न कर रहा है। कि आप पहले जो है अपने टेस्ट कर लिए, फिर जो है आप अपने जो भी वो आपका एपीआई मेथड है उसको आप डिप्लॉय करके और दूसरी टीम को दे दिए, ठीक है। सो ये आपका जो है रिटर्न आपका, अगर देखिएगा इनका ये डिफ़ॉल्ट इन्होंने बना रखा है, ठीक है। सो हम लोग को इनके डिफ़ॉल्ट से क्या करना है, जो आपका रिटर्न ये सारी डेटा ऐसे जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो नाउ हम लोग अपना इसमें मेथड और वो सारे चीज़ बनाते हैं, इनके रहने देते हैं, ठीक है। सो नाउ जस्ट अगेन हम लोग यूज करेंगे आपका एंटिटी फ्रेमवर्क। अगेन हम लोग को 3 पैकेज की ज़रूरत होगी, सिक्वल, डिज़ाइन और एंटिटी फ्रेमवर्क।
क्योंकि अभी इनके पास एक ही पैकेज है जो इन्होंने ऐड किया है। अगेन आप जो है राइट क्लिक, ठीक है, मैनेज न्यूगेट पैकेज, ठीक है, ये आपका पहले से इंस्टॉल है। सो नाउ आप जो है एंटिटी फ्रेमवर्क्स के वो तीनों लाइब्रेरी जो हम लोग कल भी देखे थे कोड फर्स्ट के लिए, तो वो आप जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। आपका एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये दैट इज कोर 1, और हम लोग चूंकि 5 वाला करते हैं लिए हैं, तो हम लोग वी नीड टू इंस्टॉल वर्जन 5, जस्ट इंस्टॉल, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए एक इंस्टॉल हो गया। नाउ अगेन आपका डिजाइनर एंड सिक्वल, दिस वन डिजाइन, अगेन द सेम वर्जन 5.0, इंस्टॉल, आई एक्सेप्ट, ठीक है। ये भी आपका हो गया डिजाइन, और ये नाउ द लास्ट पैकेज we need to install SQL, ठीक है। सो ऑल हमारे सारे जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग्स, हम लोग जो है अपना कोड फर्स्ट, डेटा फर्स्ट यूज करके अपना वो क्रिएट कर लें। सो वी हैव कमांड, सो नाउ राइट क्लिक, स्टार्टअप फाइल, राइट क्लिक, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, राइट क्लिक, ओपन। इससे नहीं आया तो CMD से भी आप जा सकते हो, ठीक है। जस्ट आपने पेस्ट कर दिया। अब वी नीड टू, ये एक DB कॉन्टेक्स्ट का हम लोग फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सेम नेम का, जो कि आपका यहाँ पे आया। राइट क्लिक, बिफोर एग्जीक्यूटिंग वी नीड टू ऐड अ DB कॉन्टेक्स्ट फोल्डर, ठीक है। अब जस्ट हम लोग सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर, बिल्ड स्टार्टेड, यू हैव वेयर डज नॉट रेफरेंस एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन, ठीक है। एक बार इसको बिल्ड करते हैं, ये रेफरेंस नहीं ले रखा है, क्यों? ये तो हमने इंस्टॉल कर दिया, एक बार इसको बिल्ड कर लेते हैं। नाउ बिल्ड सक्सीड, ठीक है। अगेन आप जाते हैं और ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ठीक है। नाउ अगेन ट्राई, तो ये आपका बिल्ड सक्सीड हो गया, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे देखिएगा तो आपका यू कैन सी, आपकी ये जो है हम लोग जिस पे कर रहे थे फाइनली ये आ गया, ठीक है। अब ये काम हो गया। नाउ क्या करते हैं, अब हम लोग एक कंट्रोलर अपना बनाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, ठीक है। अपना जो है API कंट्रोलर लेंगे इन केस, ठीक है। जस्ट API एम्पिटी कंट्रोलर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्रैश से बनाएंगे आपका EMP कंट्रोलर दे, ये आपका जो है EMP कंट्रोलर आपका, ये आपका बन गया, ठीक है। सो ये सर इसमें जो इनहेरिट एक्सक्यूज मी, ये जो इनहेरिट हुआ है ईएमपी कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर बेस, हाँ, तो सिंपल कंट्रोलर और कंट्रोलर बेस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो है API वाली है। अगर आप, मैं दोनों हम्म। उठाऊं, जैसे अगर हाँ, 19, ये जो है अगर सिंपल API वाला की, करेंगे उसमें कंट्रोलर आता है। हाँ कंट्रोलर, अगर आप जो है सिंपल अगर कंट्रोलर ऐड करके कंट्रोलर बेस से इनहेरिट करेंगे, तो वो जो है हम्म। आपका वेब API कंट्रोलर हो जाएगा। या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कंट्रोलर वाला जो है नॉर्मल करके तब वो इनहेरिट कर दीजिए, और नहीं तो आपका नॉर्मल आपका कंट्रोलर वाला होता है। और सेम आपका तो वो वेब API फ्रॉम में उसमें API कंट्रोलर करके आता है, जो आपका फ्रेमवर्क वाले हम्म। में, इसमें कंट्रोलर बेस करके आता है, ठीक है। तो ये है आपका, अच्छा। ठीक है। सो नाउ आप जो है
सो हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, आपका पब्लिक, ठीक है, और आपका लिस्ट, और ये आपका टीबीएल डायरेक्टली। अभी हमारे पास जो टीबीएल एम्प्लॉय है, ठीक है, कहाँ गया, डीबी कॉन्टैक्ट टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है, और गेट, ठीक है, ये जस्ट इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है आप आर ई एस, सॉरी, वेर आर ई एस इक्वल्स टू जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस, आपका डीबी इक्वल्स टू न्यू और टी, ठीक है। अब ये आपका टीबी डॉट टीबीएल एम्प्लॉय डॉट डॉट टू लिस्ट, ठीक है, और रिटर्न आप करा दीजिए, क्योंकि आप एम्प्लॉय टाइप का है, तो आप ये वाला रिटर्न, आपने जस्ट एक मेथड बना लिया ना। यहाँ पे आपने जस्ट एक बार टेस्ट कर ले हम लोग किससे, तो अपने स्वैगर से, ठीक है। स्वैगर आपके पास है, जस्ट आप रन करोगे, आपकी क्या कर रहा है इंटरनल स्वैगर, फेल टू एपीआई, ये क्यों, एचटीटीपी वर्ब्स लगाना पड़ेगा हमें। ऐसा है क्या, एच टी टी पी गेट्स, देख ले, इनके इनके कंट्रोलर्स में लगे हुए हैं, वेदर्स में देखें, एच टी टी पी डेट्स, लेट्स सी, ठीक है, फाइनली, थैंक यू। अब जो है आप जैसे आप ऐसे हिट करोगे, ठीक है, नाउ ये आप ट्राई आउट एग्जीक्यूट, आप यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे हिट आ गया। नाउ लेट्स सी, ये आपका यहाँ पे जो हमारे तीनों काउंट्स हैं, ये आपका रिकॉर्ड्स डेटाबेस से आपका फेच होके आ गया। आप रिजल्ट्स जो है स्वैगर पे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी रिजल्ट्स है, एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड, और ये आपकी तीन रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपकी हो गई, ठीक है। सो आपका ये अगर डायरेक्टली हम लोग करें तो हमारा क्या आएगा, सो एपीआई स्लैश पीएमपी, ये आपका ये यूआरएल बनेगा स्वैगर के विदाउट, जो आपका रिजल्ट ऐसे डेटा आपका देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हम लोग का एपीआई एक हमने क्रिएट कर लिया आपका गेट वाला, ठीक है। अब नाउ हम लोग चलते हैं अपना जो है डॉट नेट ये वाला यूज करते हैं और उसको कंज्यूम करने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग उसको कॉल करेंगे अपने एप्लीकेशन, ठीक है। सो व्यू कंट्रोलर, ठीक है। सो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो यूआरआई और बेस एड्रेस इक्वल्स टू न्यू, और आपका जो हम लोग के पास जो हमारी यूआरएल है, ठीक है, कौन सी, जो अपनी लोकल होस्ट यूआरएल, ये सिर्फ लोकल होस्ट, ये तो बाद में अपेंड करेंगे, ठीक है। जस्ट इसको हमने ऐसे कर दिया आपका बेस एड्रेस, ठीक है ना। अब जो है ये जो है इन लोग को ज़रूरत हमारी नहीं है, ठीक है, चाहे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना एक क्लाइंट लेते हैं, सी एल
IEMP क्लाइंट, क्लाइंट और आपका HTTPS क्लाइंट लेते हैं, HTTP और आपका CLIENT क्लाइंट। ये जो है इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए यूजिंग ये, ठीक है। और आप CLIENT क्लाइंट करके डिफाइन कर दीजिए, इसको ऊपर ही आप डिफाइन कीजिए और नीचे बस हम लोग कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। अब आपका ये आपका क्लाइंट, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू और आपका HTTP क्लाइंट। अब आपका जो है इसके अंदर एक बेस क्लाइंट डॉट आपका बेस एड्रेस, ठीक है, इक्वल्स टू जो आपका ये वाला बेस एड्रेस, ठीक है। इसमें जो है आपका बेस एड्रेस यहाँ पे ये URL आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हमारे पास लेट सपोज कहीं पे भी हम कॉल करते हैं, ऊपर आपका यहीं पे आपका कॉल कर लेते हैं, नीचे में तो सब कॉल है, जस्ट यहाँ पे हम लोग कॉल करके देखते हैं कि आपका वैल्यू हम लोग गेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो अब एक लिस्ट और आपका हमारे पास एम्प्लॉय मॉडल पहले से है, एक लिस्ट टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। EMP लिस्ट इक्वल्स टू न्यू, ये हमने बना दिया, ठीक है। और आपका एक होता है आपका HTTP रिस्पॉन्स, HTTP, ठीक है, रिस्पॉन्स मैसेज करके होता है, RE रिस्पॉन्स, RE रिस्पॉन्स और मैसेज, MBSS मैसेज, और जो है कोई भी आप ले लीजिए, RES UNC इक्वल्स टू, और आप जो है जो हमारा क्लाइंट है CLI क्लाइंट डॉट, ठीक है, इसमें आप गेट एसिंक, ठीक है, गेट एसिंक, उसके बाद से आप पास कीजिएगा कौन सा, तो क्लाइंट का बेस एड्रेस जो कि ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है, क्लाइंट डॉट बेस एड्रेस, ठीक है, प्लस उसमें आप क्या कर दीजिएगा कि जो हमारा URL में क्या है, तो API और /EMP, ठीक है, और डॉट रिजल्ट, ये आपका यहाँ से आपका, ठीक है। ये यहाँ पे आपका हिट, पहले हम लोग चेक कर ले कि हिट जा रहा है कि नहीं, हमारी जो है ये रनिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये हिट जाना चाहिए, पहले तो ये चेक कर लो। नाउ जस्ट आप रन करते हैं, जस्ट इंडेक्स पे ही हमने कॉल कर रखा है, ये आपका इंडेक्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे आप क्लिक करोगे नाउ आपका यहाँ पे हिट आ गया, ठीक है, आपके UI से और आपके यहाँ तक हिट आ गया, ठीक है। और ये आपकी जो भी रिजल्ट देगा, और आप रिटर्न अभी जो भी आपका मैसेज में, अब इसको हम लोग कैसे, यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस कोड 200 यानी कि ओके आपका आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डेटा देंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास डेटा आएगा, वो कैसा आएगा अभी जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। सो हम लोग एक कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, ये आपका ट्रू और फॉल्स देता है कि आपका इसमें ट्रू और फॉल्स आएगा अगर आपका डेटा जैसा है। पहले हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें पहले हमारे पास डेटा कौन सा आएगा, जो कि आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा, ठीक है। सो आपके रिस्पॉन्स के अंदर डॉट, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, डॉट आपका रीड एसिंक स्ट्रिंग करके होता है, रीड एसिंक, ठीक है।
और डॉट रिजल्ट। ये जो आपका डेटा है, ठीक है, ये जो आपका डेटा होगा, फिर से रन करते हैं, इसमें आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जो आपके तीनों रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। लेट्स सी, फिर उसके बाद से हम लोग उसको डिसरियलाइज कर लेंगे, जिससे कि आपका ये आपका गेट आ गया, ठीक है। ब्रेक पॉइंट इधर लगा देते हैं कि भागने, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कोर एपीआई कंटिन्यू, यहाँ पे आप देखिएगा सक्सेस ट्रू लेके आ गया। नाउ ये डेटा देखिए, लेट्स सी, ये आपका डेटा पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट में आ गया। ये देखिए आपका ये फर्स्ट रिकॉर्ड अभिषेक, ये सेकंड, और ये आपका थर्ड रिकॉर्ड जो हमारे डेटाबेस में ये है, तीनों टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी आ गई। नाउ अब जो है इसको हम लोग अपने मॉडल पे कैसे हम लोग डिसरियलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग तो अगर देखिए जो ऐसी कोई होगी जो जेसन वाले यूज करेंगे, मोबाइल टीम जो कि जेसन, तो उनके लिए तो ठीक है, यहाँ से वो जैसे अपना कंज्यूम करें, ठीक है। अब हम लोग को क्या है कि अपना उसमें चाहिए, इस वाले मॉडल में आ जाएगा वैल्यू, फिर आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आता है जेसन कन्वर्ट, ठीक है, आपका जेसन, ठीक है, डॉट CONVERT, ठीक है। ये एक साथ होता है, कहाँ भाग गया भाई, जेसन कन्वर्ट, ये यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट इसके अंदर होता है, ठीक है। नेम स्पेस डॉट डीसिरियलाइज ऑब्जेक्ट, और कौन सा, तो आप उसमें कौन सा दोगे, तो आपके पास जो लिस्ट और आपका ईएमपी मॉडल, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी उसमें जो है सब सेम होना चाहिए। और किसको करना है, तो हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग को ये कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो भी व्यू है, ठीक है, आपके जो भी व्यू क्रॉसपोंडेंस व्यू है, आप अपना ये कर दोगे। नाउ चेक, अब आपके ईएमपी लिस्ट में आपकी जो है वैल्यू जो है आप मॉडल में वैल्यू आ गई, तो अब जैसे इसको मन करे वैसे जो है आप अपना दिखा लो। ये अपना हिट किया, नाउ रिस्पॉन्स आपका ट्रू आ गया। नाउ ये आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया। नाउ जैसे आप करो एम्प्लॉय लिस्ट, आपके 3 काउंट हो गए, आपकी ये वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई। उसके बाद आपका सेम वही काम जो हम लोग अभी सारा चीज किए हुए हैं, आप जो है यहाँ के बाद अपना जैसे मन करे अपना रिकॉर्ड दिखा दो, आपके पास मॉडल में आ गई वैल्यू, आप अपना वैल्यू दिखा दो। सो ये आपका जो है ऐसे करके हम लोग कंज्यूम करते हैं आपका वेब एपीआई के थ्रू। सो इसमें किसी को डाउट, कोई टफ है, आसान सा है, हमें हर्षित, हाँ ऐसे जी। ओवरऑल तो ठीक है, बट मुझे एरर कोड में है, एरर कोड जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, 200 500, हाँ, तो वो आपके इसमें पास कुछ डिफरेंट है एरर कोड में, आप देखिएगा ना आपका 501 भी आता है, 200 ओके आता है, 201 आता है, डिफरेंट वो है, ठीक है। सो ये इसी तरह मेन हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, एक इन पॉइंट से एक इन पॉइंट, यहाँ पे आपका जो है फाइनल आपका यूआरएल हो जाएगा जो होस्टेड होगा। और फिर आप अपना, और देखिए आप अब उसके अनुसार आपके ये जस्ट लाइक बेसिक हो गया, ये हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर एक कांस्टेंट में रखते हैं, वहां से रीड करते हैं, वो एक डिफरेंट अलग अलग आप जैसे अब डेकोरेट करो, दैट इज द बेसिक थिंग, हम लोग ऐसे कंज्यूम करेंगे। बाकी तो हम लोग जो है पूरा का पूरा इसको एक अलग ही मेथड बना देते हैं, जो मेरे एप्लीकेशन में हो रखा है, ठीक है, गेट पुश पोस्ट डिलीट, जस्ट लाइक अपना जो है कॉल करते हैं कांस्टेंट में, सारी की सारी एपीआई जो है डिफाइन है, प्लस करके हम लोग जस्ट यूआरएल पास करते हैं, वो आपका जो है रिजल्ट आपका देता है, ठीक है। तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप जो है कैसे अपने एप्लीकेशन में इसको कहाँ पे कैसे अरेंज करो, बट द मेन फंडा जो है कि कैसे कंज्यूम करेंगे, वहां से हिट करके कैसे आपका डेटा आएगा, कैसे जो है डेटा जेसन में उसको कैसे हम लोग डिसरियलाइज करेंगे, वो जो है मेन ये आपका है फंडा है।
ओके, वो हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम हाँ, वो देखिए मतलब किस वो तरह से क्या है कि हाँ, डिजाइन कॉन्फ़िगर करते डिज़ाइन हैं। कॉन्फ़िगर वो अब मेरे प्रोजेक्ट में ना कम से कम 60 सॉल्यूशन है, ठीक है? हर चीज़ का एक अलग-अलग वो डिज़ाइन बनाया गया है। ये जस्ट बट द मेन थिंग आपका जो मेन जो पाइपलाइन है मतलब कनेक्ट करने का दैट इज़ द दैट यही हुँ, हुँ। चीज़ है, ठीक है? वो तो आपके ऊपर है ओके। कि आप कैसे जो है अपने प्रोग्राम में और अपने इसमें कितना अच्छे से सजा के रखो दैट इज़ द डिफरेंट ठीक है? हुँ, तो हुँ, हुँ। ये आपका है आपका वेब एपीआई के थ्रू ऐसे कनेक्शन, ठीक है? ओके। तो आपका जो है हम लोग मैं तीनों प्रोजेक्ट जो है आपको अब जो है फाइनल आपका जो कोर वाला ये और कोड एप्रोच तीनों प्रोजेक्ट जो है और विथ दिस रिकॉर्डिंग आज मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू ठीक गाइस है सर। फॉर आप लोग का सपोर्ट और जैसा भी होगा शेयर योर फीडबैक ठीक है? श्योर सर। ओके गाइस सो थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ लगभग हम लोग 2 ढाई महीना रहे 2.5 महीना अप्रॉक्स सो कीप इन टच, ठीक है? जैसा भी होगा वी विल स्टार्ट, ठीक है? सर एक कुछ इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है तो कौन सी इम्प्लीमेंट करने में देखो अब ये बेसिक हो गया। आप मुझे मैसेज करना डेफिनेटली आप जब भी मैसेज करते हो मैं रिप्लाई करता हूँ डेफिनेटली आई विल रिप्लाई जी सर। मेरे पास जब भी टाइम होगा। अगर स्टिल कुछ ऐसा होगा तो कभी हम लोग कनेक्ट कर लिया करेंगे डिपेंड ऑन कि मेरी टाइमिंग क्या है बट व्हाट्सएप पे तो मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा आपको। जी कब तक कर सकते हैं सर मैसेज? अरे यार ऐसे तो देखो हम लोग हम तो करेंगे जब भी तुमको ऐसा हेल्प ला देखो ऐसा होता है कि देख आदमी क्या होता है कि जब इतने दिन से कनेक्टेड है तो जस्ट लाइक यू कैन ट्रीट माई कि हाँ मैं सीनियर हूँ आपको कोई भी सजेशन लेना हो कंपनी से रिलेटेड भी तो आप मैसेज कर सकते हो। आप आपके पास मेरा नंबर है हमारे पास आपका नंबर है, ठीक है? बीच का जी मीडिएटर सर। का एजुकेट उन्होंने जो है आपसे पैसा लिया आप मैंने आपको पढ़ा दिया वो हमको पैसा देंगे उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद तो हमारे और आपके बीच है कि आप कितने दिन तक फॉरवर्ड करते हैं इस रिलेशन को, राइट? तो ये तो आपके जी ऊपर है। सर। हुँ। तो दैट इज़ द हम लोग तो मिले हैं एक थर्ड पार्टी के थ्रू। फाइनली वो तो अपना रिश्ता है, ठीक है? तो आप मैसेज करना अगर यस इन सर। केस कुछ भी इश्यू होगा डेफिनिटली आई विल ओके। तो ओके गाइस तो थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं सारी चीज़ें मैं सर। सेंड कर दूँगा आपको। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक थैंक यू यू। सर। बाय बाय। बाय।